हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए जो खान सर के द्वारा जो 20 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किया गया था, उसी को आज हम देखने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने जा रहा है और इससे पहले हमने 1 से 4 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बात बता दें कि ये जो है कि हमने खुद से टाइपिंग किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइपिंग इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर जो खान सर के द्वारा जो बुक प्रकाशित किया गया था उसमें थोड़ा सा दिखने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए हमने जो है कि इसी बुक को यहाँ पर हमने क्वेश्चन के रूप में टाइप कर दिया है। अगर जिनको खान सर का बुक जो है कि हार्ड कॉपी का पीडीएफ चाहिए, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ से आप जो है कि सेम क्वेश्चन जो है कि वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में किस राज्य के शासित प्रदेश में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा चंडीगढ़ राज्य का जो है कि नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगरीकरण का अतिवृद्धि का अर्थ क्या है? तो नगरीकरण की अतिवृद्धि का अर्थ जो है कि यहाँ पर होता है जब औद्योगिकरण की गति से अधिक तेजी से नगरीय जनसंख्या बढ़ती है, उसे नगरीकरण की अतिवृद्धि का अर्थ कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिंग रोड या बाईपास किस नगरीय समस्या का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं? तो रिंग रोड या बाईपास जो है ये जो है कि यातायात जाम और भीड़ भाड़ के समाधान के लिए बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है कि केंद्र सरकार को जो है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर कितने वर्ष के भीतर की गई शिकायतों की जांच करने का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा घटना कि 1 वर्ष के भीतर जो है कि मानवाधिकार उल्लंघन पर जो है कि 1 वर्ष के भीतर की गई शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की लुक ईस्ट नीति को किस वर्ष ईस्ट इंडिया नीति में बदला गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 2014 में जो है कि इसमें 2014 में जो है कि एक्ट ईस्ट इन नीति में बदला गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसको? तो लुक ईस्ट नीति को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लुक ईस्ट नीति को जो है कि 2014 में जो है कि इसे एक्ट ईस्ट नीति में बदला गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा किस विवाद का समाधान करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा जो है ये परिक्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए जो है कि समाधान करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था या साइन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मोती की लड़ी रणनीति किससे संबंधित है? तो भारत की मोती की लड़ी की रणनीति जो है कि ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 8वां का बी, यानी चीन द्वारा भारत को घेरने की कथित रणनीति से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया की वजह से पैदा होने वाले इको चेम्बर का क्या परिणाम होता है? तो इको चेम्बर का परिणाम जो है कि यहाँ पर ध्रुवीकरण और चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देना होता है। आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया में एल्गोरिदम की मुख्य भूमिका क्या है? तो सोशल मीडिया में एल्गोरिदम का मुख्य भूमिका जो है कि यहाँ पर हमारा यह निर्धारित करना है कि उपयोगकर्ताओं की फीड में कौन सी सामग्री दिखाई देगी। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि पूछा है किस रचनाकार को दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 11 का बी, यानी कि नीलमणि फुक्कन को दिया गया है। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत की 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितना परसेंट वृद्धि हुई है? तो भारत की 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8.2% की वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग जो है कि यहाँ पर हमारा 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली जो है यह यूनाइटेड किंगडम पर आधारित है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमपीसी का पूर्ण रूप जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिनकी कमी के कारण एनीमिया अल्पता रोग हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आयरन की कमी से अल्पता रोग होता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति जो है आदेश का पालन न करने पर यहाँ पर कितने तक कारावास की सजा हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा इन्हें 1 वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों की त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आंसर हमारा इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह में योगदान दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 19 का डी, यानी कि सिंगापुर जो है ये 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह में जो है कि योगदान दिया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? तो मौलिक शिक्षा को जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1972 में अधिनियमित किया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक पुस्तक जो है यह बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है एनएसओ, यह जो है जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए भारतीय संगठन के द्वारा जिम्मेदार है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा फ्योडोर दोस्तोवस्की जो है ये फ्योडोर दोस्तोवस्की जो है ये मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी जो है कि यहाँ पर वियनतियाने होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विश्व व्यापार संगठन जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 300 जो है यह अनुच्छेद व्यक्ति संपत्तियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पूछा है तो 27 का डी हो जाएगा, यानी कि 2 अनुसूचियां हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत की जनता से प्राप्त करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भू-स्थलीय सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत और अमेरिका के साथ जो है कि बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त अनुलाभ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नियोक्ता द्वारा परीक्षण जो है कि यह एक प्रकार का मुक्त अनुलाभ है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? तो भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर की अगर हम बात करें तो 12% लगाया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में जो है कि यहाँ पर 33 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो अनुसंधान का पहला चरण जो है कि एक समस्या एक चयन करना है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 वर्ष से कम की आयु के व्यक्तियों का सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। कौन से मानवाधिकार कहलाते हैं? तो ये जो है कि बाल अधिकार कहलाता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई जो है कि ये जनवरी 2006 में शुरू किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भाग 11 जो है ये जो है कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा इसमें शेर जो है यह एक मांसाहारी का उदाहरण है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जल प्रदूषण और रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1974 में से लागू किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को जो है कि इसे आयरिश संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना जो है NAHP जो है विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त घोषित होता है? तो ये जो है कि 50 संबंधित 50 के अनुपात में जो है कि सरकार द्वारा इसे जो है कि अनुपातित में वित्त घोषित होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? तो सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ जो है कि थ्रो बैक थर्सडे है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए क्या किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जीन का संपादन किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पूर्व विचार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है कि यहाँ पर परीक्षण विचार की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने उत्पीड़न करने के बाद बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है क्या है? तो इसे जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा साइबर धमकी कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पादप निकाय के किस भाग को पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पत्ता को जो है कि पादप निकाय कहा जाता है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे 1998 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अवशोषित जन्म दर है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केरल का है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि रामकृष्ण बनाम केरल राज्य के में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय किसके संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 51 का बी, यानी कि यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करना है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या था? तो भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण जो है कि यहाँ पर चंपारण हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमा या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 3 जो है यह अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों की सीमा या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से कब तक ये काटी जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 55 का ए, यानी कि जून में ये फसल काटी जाती है। ठीक है, रबी की फसलें, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 56 कटी अनुच्छेद 23 जो है यह अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरों पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 129 के तहत जो है कि उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किसके अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है कि 14 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो है ये 2006 में जो है कि स्थापित किया गया था। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लगाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 60 का सी, यानी कि HYEV बीज जो है लगाए गए थे। ठीक है, हरित क्रांति द्वारा जो चावल और गेहूं की खेती की गई थी उस टाइम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि जब भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती की गई थी उस समय किस बीज का प्रचलन लाए गए थे? तो उस समय जो है कि HYV बीज जो है कि लाए गए थे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य जो है कि यहाँ पर हमारा आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार यहाँ पूछा है तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 62 का सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि जिम्मेदार होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 63 का डी, यानी कि चीन जो है यह पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जो जून 2024 तक थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत के उपराष्ट्रपति 2024 तक जो है कि श्री जगदीप धनखड़ थे। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 65 का डी, यानी प्रवास को जो है कि बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री जो है यह आंसर हो जाएगा इसमें 67 का, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें 68 का ए, यानी कांडला बंदरगाह है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उच्च न्यायालय है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन है? तो 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डाइट्रिच वेंडिस है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि 1875 में किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेष ज्ञात वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 72 का, यानी वाराणसी शहर जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अमर्त्य सेन को जो है कि 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो जेन आयर जो है ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा शार्लोट ब्रोल्ट ने लिखा है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है?
तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत लेक दर्रा जो है ये जो है कि चीन देश के साथ साझा करता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है कि ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें 1996 में लागू किया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भारत निर्वाचन आयोग करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो सदनों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है कि ये भारत के राष्ट्रपति को है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भूदान आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो भूदान आंदोलन जो है ये 1951 में प्रारंभ किया गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिणी कोरिया में आंसर हो जाएगा इसमें हमारा वॉन मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ पर आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 82 का सही हो जाएगा, इसमें हमारा मालवेयर कहलाता है वो, ठीक है। मालवेयर में जो आक्रमण होता है तो वह कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखेंगे भारत के तीनों सैन्य बलों द्वारा गुजरात और राजस्थान में आयोजित किए जा रहे सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये हो जाएगा त्रिशूल 2025 में सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का नाम रखा गया, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो मेडिसिटी का उद्घाटन इसमें जो है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। गाजियाबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कि यशोदा मेडी सिटी का उद्घाटन किया गया, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा प्रशांत महासागरीय देश अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUNC का 90वां राज्य सदस्य बना है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां राज्य सदस्य जो है कि तुरुवालुक बना है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा VDC वर्धमान बनाम बिहार राज्य के द्वारा जो कि निर्धारित किया गया था, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम जो है कि समुद्री शक्ति है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस भारतीय उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय बनने का फैसला सुनाया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नए मिशन की घोषणा किए थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना में गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्होंने मिशन आत्मनिर्भर बिहार का जो है कि इन्होंने घोषणा किए थे, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क पाया जाता है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क जो है कि बांदा, चंदौली और ललितपुर में पाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला डायस्पोर बॉक्साइट का एक अवयव के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? तो ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ललितपुर प्रथम स्थान पर है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तूती ए हिंद भारत की आवाज़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो तूती ए हिंद भारत की आवाज़ के नाम से जो है कि अमीर खुसरो को जाना जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अपभ्रंश या कंपनी चित्रकला शैली का विकास किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये राजा ईश्वरी प्रसाद के संरक्षण में हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की धाविका पारुल चौधरी ने एशियाई खेलों में किस दौड़ में पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश की धाविका पारुल चौधरी ने जो है कि इन्होंने 5000 मीटर में इन्होंने दौड़ में पदक जीता है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता किस वर्ष पूर्ण रूप से लागू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो है कि इन्होंने 2006 में जो है कि 6 में जो है कि पूर्ण रूप से लागू हुई थी, ठीक है, राजस्व संहिता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यूपी कोका के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को अधिकतम कितने महीनों तक जमानत नहीं मिल सकती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 6 महीने तक जमानत नहीं मिल सकती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना की कब शुरुआत की गई थी? तो एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत जो है कि 24 जनवरी 2018 में इसका किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 51,000 रुपये जो है कि प्रति धनराशि व्यय करने का जो है कि प्रावधान है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रमुख वन्य जीव कौन से हैं? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रमुख वन्य जीव जो है कि यहाँ पर भालू, तेंदुआ और चिंकारा है, आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।